हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अरविंद जी के सेंटर में। आज मैं लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के हमारे जो स्टूडेंट पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में रिटन टेस्ट में लिखित परीक्षा में पास हो गए हैं, उनके लिए उनका जो फिजिकल टेस्ट है उसके बारे में जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट परीक्षा केंद्र पर पहुंचने से पहले तैयार कर ले यह आवश्यक दस्तावेज। भर्ती 2024 जो पेपर इसका हुआ था, उस पेपर में जो भी स्टूडेंट निकले थे पास हो गए हैं, उनका रिजल्ट आ चुका है। और उसके बाद अब आपको एमपी ईएसबी यानी कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षा वेबसाइट पर जाकर, जो कि पहले व्यापम के नाम से जानी जाती थी, उस पर जाकर अपने एडमिट कार्ड से रोल नंबर से आपका जब रिजल्ट निकालेंगे तो उसमें आपका जो है फिजिकल की डेट आ चुकी होगी। ठीक है, उसको आपको निकालना है, उसमें आपको डेट आपकी देखना है, क्योंकि यह जो टेस्ट है वो आपका है कितनी तारीख से फिजिकल टेस्ट जो स्टार्ट होगा हो रहा है वो आपका 23/9/2024 से ये आपका रहेगा 9 नवंबर यानी कि 2024 तक ये चलने वाले हैं। आपके जो फिजिकल टेस्ट है वो आपके 23 सितंबर से 9 नवंबर तक आपका चलेगा। तो आप अपनी तारीख देख लें। ठीक है, इसके बाद आपको वहां पर कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक रूप से लेके जाना है जिससे आपका फिजिकल टेस्ट आप दे पाएंगे। तो वो ये मेरे पास एक पेपर में है, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जो जो भी जो डॉक्यूमेंट है वो आप उन्हें ले जाएं। तो पहला जो आपका है सुन लीजिए आप। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों हेतु परीक्षा केंद्र में साथ लाए जाने वाले दस्तावेज की सूची। और अभी मैं आपको ये पढ़ के बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको कैमरे पर भी इसका ये पेज जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा, तो आप उनको लिख भी सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के संबंध में पीईबी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ सूचना पत्र, यानी कि आपका जो प्रवेश पत्र जिसे कह सकते हैं सूचना पत्र वो। दूसरे नंबर पे आपका आधार कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, आपका आधार कार्ड हो गया। जन्म तिथि प्रमाण पत्र में आपका कोई जन्म प्रमाण पत्र हो सकता है, या तो जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड हो गया आपका, या फिर आधार कार्ड हो गया, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर आपका पासपोर्ट हो गया, या फिर मार्कशीट हो गई। ठीक है, इसके बाद शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जो भी आपकी मार्कशीट डॉक्यूमेंट है वो हो गई, 10वीं 12वीं की हो गई, ग्रेजुएशन की हो गई ये। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये तो आपके हो गए एजुकेशनल। फिर आपका मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र। जी हाँ, जो मध्य प्रदेश से हम रोजगार पंजीयन कराते हैं उसका जीवित प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर आपका है चौथा, अगर आपके पास उपलब्ध है तो स्वयं सेवक, नगर सैनिक, होमगार्ड में आयु सीमा से छूट के लिए नगर सेना की 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र। अगर आप होमगार्ड या उससे आपने फॉर्म भरा था तो उसका 3 वर्ष का प्रमाण पत्र आपका सेवा काल का होना चाहिए। फिर इसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पूर्व से शासकीय सेवा में संविदा अभ्यर्थियों को उनके नियोक्ता के द्वारा जारी सेवा में होने का तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र। अगर पूर्व से कोई किसी सरकारी उसमें सेवा दे रहा है या संविदा के उसमें है तो उनके अधिकारी द्वारा सेवा में होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर अंतरजातीय विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आपने मैरिड हैं और अगर आपने आपकी जाति से अलग जाति से विवाह किया है तो उसका अंतरजातीय विवाह मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। विक्रम पुरस्कार संबंधी प्रमाण पत्र, अगर आपको विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। विवाहित अभ्यर्थियों को उनके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, अगर आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं तो आपको उनके जन्म प्रमाण पत्र लेके जाना है। परित्यक्ता महिलाओं का प्रमाण पत्र, अगर परित्यक्ता है शादी के बाद, अगर आपकी जो है आपने त्याग दिया है पति को पत्नी को तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए महिलाओं के लिए। और विधवा महिलाओं के लिए अपने पति के मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर विधवा है कोई लेडी और उसने फॉर्म भरा है तो उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए,
तलाकशुदा महिलाओं के लिए न्यायालय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और अनुग्रहित अधिकारी द्वारा तहसीलदार द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अगर कोई ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा है तो उसका ईडब्ल्यूएस का तहसीलदार द्वारा होना चाहिए। इसके बाद है आपका ओबीसी एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के यात्रा किराया प्रतिपूर्ति हेतु बैंक खाते की पासबुक छाया प्रति लाना चाहिए। यानी कि जो भी एससी एसटी या ओबीसी के छात्र छात्रा हैं और अगर उनको आने जाने का किराया चाहिए है तो उनके पास उनके बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी होना चाहिए। तो ये 14 डॉक्यूमेंट हैं, ये आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए जो भी आपके ऊपर लागू होते हैं। अब मैं इसका आपको कैमरे पर भी दिखा देता हूं तो आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा केंद्र से पहले तैयार कर लिए आवश्यक दस्तावेज। फिजिकल टेस्ट आपका 23/9/24 से 9/11/24 तक। शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों हेतु परीक्षा केंद्र में साथ लाए जाने वाले दस्तावेजों की सूची ये रही, ठीक है। अब आप इसको अच्छे से देख सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके भी इसका फ़ोटो ले सकते हैं या फिर इसको आप लिख भी सकते हैं, आपको जहाँ तक है क्लियर दिख रहा होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि इनमें से अगर एक भी आपके पास नहीं हुआ जो आप पे लागू होता हो तो आपका जो है फिजिकल टेस्ट वो है नहीं आप दे पाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं अपनी तरफ से भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप अपने फोटोग्राफ, खास तौर पर फोटोग्राफ वही लेकर जाएं जो आपने एडमिट कार्ड में पेपर देने गए थे जब आप लेकर गए थे। या तो फिर आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो वहीं से उस फोटो को स्क्रीन से कंप्यूटर की स्क्रीन से क्रॉप करके उसी फोटो को भी आप प्रिंट करवा सकते हैं, वो भी आपके मान हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो जानकारी थी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए फिजिकल टेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट की आपके साथ साझा की गई। आप किस और विषय पर जानकारी चाहते हैं या वीडियो चाहते हैं आप मुझे कमेंट में बताएं, या फिर आपका अगर कोई प्रश्न हो तो वो आप कमेंट में पूछें, या फिर मेरा नंबर भी पिछले वीडियो में दिया है, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।